जब भी हम बात करते हैं डिक्शनरी की तो हमारे पास सबसे पहले आती है एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक डिक्शनरी का नाम लेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास DICT नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी या फिर डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम किस तरीके से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय1 नाम का एक दूसरा एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है। अगर हम बात करें एम्प्टी डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड करने की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिक्शनरी का नाम देंगे, फिर उसमें जो की डालनी है वो की, फिर उसके बाद उस की वैल्यू। इस तरीके से हम अपने डिक्शनरी के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एलिमेंट ऐड करना चाहें तो ठीक इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा एलिमेंट डाला है सिटी। अब हमारे पास एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर दो एलिमेंट हैं। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, बट अगर हम चाहें तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर की को पास करना होगा। इसके बाद हमें देनी होगी इसकी वैल्यू। इस तरीके से हम अपना एम्प्लॉय1 नाम का एक दूसरा जो डिक्शनरी है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम डिक्ट फंक्शन के अंदर जिप फंक्शन का यूज़ करना चाहें तो हम जिप फंक्शन का यूज़ करके की को सेपरेट और उनकी वैल्यू को सेपरेटली देने के बाद हम अपने डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले कीज़ को सेपरेट किया है, फिर उसके बाद हम सेपरेटली इसकी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। ये हमने कीज़ असाइन कर दी। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज़ BSP फिर देते हैं 35। यह हमने जिप फंक्शन के अंदर कीज़ को सेपरेटली और उसकी वैल्यूज़ को सेपरेटली असाइन किया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा एम्प्लॉय2 नाम का जो डिक्शनरी है वो किस तरीके का है। यहाँ पर हमारे सामने एरर आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर एक और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। अब हमारा एम्प्लॉय2 नाम का डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। बट अगर हम चाहें डिक्ट मेथड को यूज़ करना तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो जब तक हमें डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिक्शनरी क्रिएट करने की ज़रूरत ना हो तब तक हम इसका यूज़ ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम DICT कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके किसी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहें तो हम डायरेक्टली की और वैल्यू के पेयर को सीक्वेंस के फॉर्म में असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक तीसरी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय3 नाम से। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नेम। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमें इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना होगा। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने दे दी। फिर ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट सीक्वेंस में हमें देना पड़ेगा यहाँ पे सिटी, और सिटी के साथ देना है हमको BSP। ये हो गया हमारा 2
पैरामीटर जो हमने दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देंगे एज। एज में हमको देना है 35। इस तरीके से हमारा जो होगा वो एम्प्लॉय 3 डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा।